सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वलोक में विराजमान आराध्य देव को कोटि शरण। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंद माताएं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग शारदीय नवरात्र ध्यान शिविर के आज 7वें दिन के प्रथम पारी के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से ईशावास्योपनिषद से पाठ सुनाया गया। तत्पश्चात कबीर साहब की वाणी और गुरुवाणी को श्रवण कर रहे थे। यह पाठ शारदीय नवरात्र में जो 7वीं पूजा होती है कालरात्रि के, उसी के अनुसार किए। कालरात्रि, काल किसे कहते हैं? लोग टाइम या समय समझ लेते हैं, लेकिन काल समय नहीं, ना ही टाइम। आप लोग समय के विषय में जानते हैं, काल के विषय में कितना काल माना है व्याकरण में? भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। टाइम अलग बात है। समय और काल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कहे कि 1 घंटा में यह काम हो गया तो घंटा क्या है? आप कहेंगे 30 मिनट का ये 1 घंटा। 1 मिनट क्या है? तो आप कहेंगे 30 सेकंड का 60 सेकंड का 1 मिनट। भाई सेकंड तब क्या है? सेकंड आप किसी से पूछेंगे तो जल्दी नहीं बताएगा सेकंड क्या है। सेकंड सीजन 133 जब 9 अरब बार
96 लाख यदि 96 करोड़ और 90 लाख, ऐसा जब वो चक्कर काटता है कण 1 सेकंड, तो सेकंड लग रहा है कि मापक यंत्र है, मापने का मतलब जितना बार भ्रमण किया 9 अरब बार, उसके बीच के ये कुछ समय सेकंड का एक प्रकार मापक यंत्र है। अब मापक यंत्र माना गया है, मापक दंड प्रयोग किया है, एक डंडा कराता उसी को मापक दंड मान लिया। उसी को मापक दंड। उसके विषय में कई बार बदलाव भी हुआ वैज्ञानिकों ने कि कितना प्रकाश गति करता है, जो 1 मीटर होता है। अब प्रकाश की गति जानते हैं, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड है। तो 1 मीटर प्रकाश को चलने में कितना समय लगा? जितना समय लगा है उसको 1 मीटर में। तो यहाँ समय अलग है, काल अलग है। कनाद मुनि ने तत्व द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्त तेजो वायु आकाश काल दिखात्मा, काल स्थान दिया है। काल एक पदार्थ, और काल आप जानते विनाशक भी है। नहीं कहते काल देवता विनाश करने का, तो काल रात्रि यानी विनाशक। काल का स्थान कितना दूर में दिया है। सृष्टि के प्रारंभ में तत्व द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्त तेजो वायु आकाश काल, तब दिख आता। ये जो तत्व है ना, आकाश काल दिक, ये लगता है कि निर्जीव है, उसमें चलन गति नहीं। लग रहा है कि गति नहीं, लेकिन गति होता नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसका जो काम है वो सूक्ष्म रूप से है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। काल का कार्य है लेकिन हमें दिखाई नहीं। जैसे सीधे रूप में उसका कार्य नहीं है जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई, और प्रत्यक्ष रूप से उसका कार्य है। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल में तेल देते हैं, तेल देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा। उसी में मोबिल देते हैं और कोई लिक्विड डालते हैं और प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है। उसी तरह काम पूरे सृष्टि में कार्य कर रहा है, पूरे सृष्टि में कण कण। काल विनाश नहीं होता है, लेकिन काल सभी को विनाश करता है। आपके लिए सात्विक ऊर्जा नहीं, जो भी नकारात्मक आसुरी ऊर्जा है, देव पदार्थ और असुर पदार्थ, दो पदार्थ का वर्णन है वेद में, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं, डार्क ऊर्जा। आसुरी पदार्थ, आसुरी पदार्थ
ओम रस भी तब काल होता है। बहुत गंभीर विषय है। लोग कहानी कह के भले निकल जाए, लेकिन वेद में कहानी कथा कोई स्थान नहीं है। जितना ये रूपक दिया गया है, ये सब का नाम दूसरा है। ये तो समझाने के लिए पुराणों की रचना कहानी कथा है, वेद को समझाए। तो काल पदार्थ लग रहा है कि ये कार्य नहीं करता, लेकिन वही कार्य भी करता है। अभी पाठ में क्या सुना? तद्यजति, तन्नय जति, तद्वय तद्वंतिकय, तदंतरस्य सर्वस्य। यानी वह चलता है और नहीं भी चलता है, चलता है लेकिन नहीं चलते हुए दिखाई देता है। कोई व्यक्ति एरोप्लेन में बैठा हो, एरोप्लेन की जो गति है, क्या एरोप्लेन की गति है कि उसके अंदर जो बैठे हुए चलाने वाला उसकी गति है? वो गति दे रहा है, कितना स्पीड से चलना है। अच्छा, कोई व्यक्ति कहता है कि आदमी चल रहा है, वो क्या कहता है? हवाई जहाज चल रहा है। और प्रत्यक्ष रूप में उसमें कौन है? मनुष्य है, चेतन है। उसी तरह ये जो काल का जो कार्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से है। बाहर में हम लोग लगता है कि काल नहीं चलता, लेकिन काल ही चलाता है, काल ही संचालित। पूरे सृष्टि को बिगाड़ने वाला भी काल ही है, लेकिन स्वयं बिगड़ता नहीं, क्योंकि वो अपना अस्तित्व ऊपर है। अच्छा, जो बना है वो ही बिगड़ेगा। काल का स्थान पहले से तीन तत्व, काल, आकाश, दिक्। आकाश लगता है आपको कि बना है, लेकिन एक आकाश नहीं, 5 आकाश का वर्णन है। एक तरह से विचार करेंगे तो आकाश तत्व भी बिगड़ेगा, महातत्व भी बिगड़ेगा, मनस्तत्व भी बिगड़ेगा, प्रकृति। अच्छा, द्रव्य किसे कहते हैं? न्याय दर्शन में जो कहा, तत्र द्रव्याणि पृथ्वी व्याप्त तेजो वायु आकाश काल निगात्मा नव भव। ये नवो द्रव्य है जो अपने स्थिति में नहीं है, जो अपने स्थिति से बिगड़े, हटे, टूटे, उसे कहते हैं द्रव्य। वैज्ञानिक बस लिक्विड मात्र पदार्थ, लेकिन कनाद मुनि जो तर्क संग्रह के रचयिता है, वैशेषिक दर्शन की रचयिता है, उसने कहा कि नहीं, जो अपने स्थिति से हटे वह द्रव्य है। तो काल भी द्रव्य में माना है, क्योंकि वो भी कार्य कर रहा है, अपनी स्थिति से हट रहा है। इसलिए काल को जब प्रेरित किया, तब काल दो गुण जो है सत्य रज है, इसमें कंपन पैदा हुआ। तमोगुण में कंपन बाद में पैदा हुआ है, पहले सत्य और रज में हुआ है, तब बाद में तमोगुण में।
जब तमोगुण प्रेरित हुआ वही काल रूप धारण किया। हाँ, काल रात्रि हुआ। रात्रि एक प्रकार का असुर ऊर्जा है, लेकिन उसी में जो काल जब आ गया उसी में एक विस्फोटक स्थिति हुआ, जो कि उस अंधकार को, डार्क एनर्जी को, असुरी पदार्थ जो है उसको हटा दिया। वेद में आया असुरी पदार्थ अधिक मात्रा में है, देव पदार्थ कम मात्रा। आप लोग ये सब कम सुने होंगे, हाँ, क्योंकि लोग को तो वेद देखने के लिए भी नहीं मिलता है, पढ़ना तो दूर की बात। लौकिक शब्द को लोग समझ लेता है, उपनिषद, गीता, संतवाणी ये सब समझ लेता है, लेकिन अलौकिक भाषा है वेद। वैदिक वेद आपको पढ़ने के लिए अलग व्याकरण पढ़ना होगा, वैदिक शब्द को बनाने के लिए अलग आपको पढ़ना होगा। तो वेद में यह सब विशेष चर्चा है। तो काल रात्रि, तो काल को प्रेरित किया। रात्रि आए अंधकार। अच्छा, रूप भी कैसा दिया है माँ का? माँ का रूप कैसा दिया है? पूरा काला, काल रात्रि। उसी में चिड़ते, उसकी सवारी क्या है? गधा। उसकी सवारी गधा है। गधा किसका प्रतीक है? जानते हैं? संयम। गधा पर कितनों लाद दीजिए ना, फिर भी वो संयम से चलते रहेगा धीरे धीरे। संयम का कितना भी मां क्रोधित होगी फिर भी वो संयम, सहनशीलता से। तो काल रात्रि कब प्रकट हुई? आप लोगों को पता है, एक ऐसी आसुरी पदार्थ उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज उत्पन्न, और रक्त बीज ऐसा था कि किसी को सकने ही ना दे लड़ाई में, और कोई लड़े भी उसका अगर अंग कट जाए, जितना बूंद गिरे नीचे उतना उससे उसी के जैसा शक्तिशाली दानव उत्पन्न हो जाए। वेद में आया नौ जो ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा, जो कि निगेटिव पॉजिटिव के बीच में कार्य करती है शक्ति। धन आवेशित ऋण आवेशित के जो बीच में शक्ति कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो शक्ति कार्य करता है, वह है अर्तिना। नहीं सुने हो? हाँ, वेद में वैज्ञानिक से मैं पूछा, एक बहुत बड़े पढ़े लिखे पटना में सब दिन रहा, वो कहता था मैं ऐसे पदार्थ से ये बन गया। मैं बोला आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन धन आवेशित ऋण आवेशित दोनों जगह कार्य कर रही है, आकर्षित उत्कर्षण, ये जो बीच में कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? तो कहता है कि नहीं पता। कहा वहां से हमारा अध्यात्म शुरू होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो अर्तिना का काम क्या है? अर्तिना जो ऊर्जा है, दो तत्व मिलने के लिए जा रहा है, बीच में ही उत्पन्न होता है और दोनों को हटा देता है। फिर है किलमिश, वही पापमा, 11 प्रकार की शक्तियां वहां पर काम करती, उसी के उत्पन्न होती, इसी के लय हो जाता है। अब विचार करिए, दो लड़ रहा है रक्त
बीज रक्त गिरा फिर उत्पन्न हो गया। तो बहुत शक्तिशाली वह राक्षस था रक्त बीज। अब जितना भी अंग को काटे उससे अधिक हजारों हो जाए तो मर ही नहीं रहा था। तब सभी देवता ने शक्ति के द्वारा विकार रात्रि इनका काम किया था, एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे, सीधा पी जाए उस पर खून। तो तब रक्त बीज उत्पन्न नहीं होने लगे। यदि आपको किसी को कमजोर करना हो, उनके सहयोगी को गिरा दो, सहयोगी को मार दो या उसमें फूट डाल दो। जैसे भारत में आप लोग जानते हैं कि शासन किया, अंग्रेजों का नीति था फूट डालो शासन करो। ये नीति हर राजा में लगाया गया। बंगाल का राजा उस समय था सिराजुद्दौला। उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर एक नंबर लोभी। उसी समय अंग्रेजों का एक सेनापति रॉबर्ट क्लाइव आया, सिराजुद्दौला को कहा कि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना के लिए जगह दिया जाए। कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम जिस थाली में खाते हो ना उसी में छेद करते हो, इसलिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगा। तो कहा तब आपको हमसे युद्ध करना होगा। कहा ठीक है, करें। तो आप लोग जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव इतिहास में दिया हुआ है 3000 सैनिक के साथ पलासी के मैदान में आए। आप लोग पढ़े हैं कि पहला पलासी के मैदान में युद्ध हुआ है, लेकिन बशर्ते युद्ध हुआ ही नहीं पलासी के मैदान। आपका दस्तावेज इंडिया लाइब्रेरी में रखा हुआ है, आप देखो। युद्ध नहीं हुआ है। 300 सैनिक लेकर के जब रॉबर्ट क्लाइव पहुंचे तो आगे देखता है मीर जाफर का सैनिक। जानते हैं कितना? इतिहास में तो 18,000 दे रहे हैं, लेकिन दस्तावेज में है 32,000। विचार करिए, 32,000 जीतेगा कि 300 जीतेगा? अंदर से तो रॉबर्ट क्लाइव हार गया कि हम तो हार जाएंगे, इसके सामने कुछ नहीं है। तो उसने सोचा कि कमजोर कड़ी इसका क्या है। ये पता लगा लिया था उसने कि मीर जाफर जो है लोभी है। तो मीर जाफर को अपने पास बुलाया, कहा कि देखो मेरे से तुम मिल जाओ, तुम्हें बंगाल का राजा बना देंगे। कौन नहीं राजा बनना चाहे? अब आजकल गठबंधन लोग करते हैं, तो भाई तुम इतना लूटना, हम भी इतना लूटेंगे। गठबंधन वाला सरकार जल्दी नहीं चला सकता है बढ़िया से, क्योंकि वो बैसाखी पर है। बैसाखी वाला कभी ठीक ढंग से नहीं चला सकेगा। जो सुप्रीम पावर में रहेगा, और सुप्रीम पावर में रहता था राजा। हाँ, भले कोई राजा खराब होता था, लेकिन राजतंत्र अच्छा ही तो मिला। अच्छा विचार करिए, एक गांव में एक मुखिया है, मुखिया जीता है, कोई जाएगा गांव में फैसला करने, झगड़ा है, तो यदि देखेगा उस परिवार में अधिक सदस्य है तो उसी के पक्ष से बोलेगा, क्योंकि मेरा वोट उसके साथ अधिक है। और जो कम है होगा उसको निग्लेक्ट कर देगा, उसको सही फैसला कभी नहीं कर पाएगा। एक गांव में एक पति पत्नी है, रात में रुका। अब रात का समय था, कहाँ जाए, किसी के यहाँ रुक गया ना। सुबह जानते हैं, कहता है कि तुम जाओ उसके पति को, इसको रहने दो। पत्नी कहा कि भाई मेरी पत्नी है। कहा नहीं, मेरी पत्नी है। अब जब तक पंचायती हुआ तो कहाँ का मुखिया,
उसी के गांव के बगल का मुखिया ने फैसला कर दिया नहीं ये गांव वाला का है, क्योंकि भाई वोट बिगड़ जाएगा यदि उससे हमको क्या मतलब बाहरी है। वास्तविक फैसला कभी नहीं कर पाए उनको, क्योंकि कुर्सी गिरने का डर है। इसलिए यहां पर रॉबर्ट क्लाउ मीर जाफर से मिल गया, कहा आधा संपत्ति आपको मैं दे दूंगा। इसी लोभ में आ गया मीर जाफर। मीर जाफर जब इस लोभ में आ गया तो जानते हैं लिखा हुआ वो अपने डायरी में लिखे रॉबर्ट क्लाउ, और डायरी का फोटो कॉपी एक राजू भाई दीक्षित है, उसने फोटो कॉपी ले आकर के जो महात्मा गांधी का सेवाग्राम वर्धा है वहां पर रखा है। उसमें लिखा है उसने, जब मेरे से मीर जाफर मिल गया तो मैं आगे आगे चल रहा था, मेरे पीछे 300 सैनिक चल रहा था, उसके पीछे मीर जाफर चल रहे थे और उसके पीछे 36,000 सैनिक। सब भारत के लोग ताली बजा रहे थे। अगर एक एक पत्थर मारा होता तो आज भारत की वो स्थिति नहीं होती। हम लोगों को गलत इतिहास पर है, युद्ध हुआ ही नहीं है। और जितना लूट करके ले गया, बिहार भी उस समय आधा था बंगाल के अंदर, उड़ीसा भी आधा था बंगाल के अंदर, इतना लूट के ले गया। तो जानते हैं रॉबर्ट क्लाउ से पूछा वहाँ संसद में कि तुमने भारत से कितना लूट करते, क्या सब लूट के लाया? कहा हीरा जवाहरात सोना चांदी। कहा कि कितना लूटा? कहा 900 जहाज केवल भाड़े पर लिए, सामान ले जाने के लिए। विचार करिए, 900 जहाज केवल भाड़े पर लिया, कितना चीज ले गया होगा। तो मेरा कहने का भाव है कि दुश्मन से अगर मिल जाने से हम उसी का हो जाए। तो रक्त बीज जो था वो मारा गया, रक्त बीज मारे चले कालरात्रि के। तो पाठ में आप लोग सुन रहे थे तद्य जति तन्ने जति तद्रे तद्वंत के तदंतर से सर्वस्व। वह जो काल है वह चलता हुआ दिखाई देता है, फिर नहीं चलता। आप लोग यह भी सुनेंगे अशरीरम शरीरस्वान वस्थे स्ववस्थितम महानतम विमात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। आप कहेंगे कि काल क्या आत्मा है? नहीं आत्मा है, लेकिन आत्मा का तरह कार्य करता, क्योंकि आत्मा से ही प्रेरित है। आत्मा परमात्मा को भी कहा है। आत्मा जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ है, परमात्मा के लिए। उपनिषद में आत्मा परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। तो परमात्मा से प्रेरित है प्रकृति ओम रश्मि, ओम रश्मि से काल प्रेरित है। इसलिए कहा ऐसा कि शरीरम शरीर में रहते हुए शरीर से नहीं, करते हुए भी नहीं करता। तहाँ काल को गम नाही, अभी पाठ में सुन रहे थे। तो काल समय को नहीं कहते हैं, टाइम को नहीं कहते हैं, एक प्रेरक है जहाँ से सृष्टि हुई है और उसी में सृष्टि लय भी होती है। इसलिए काल रात्रि क्या है? विनाशक, विनाशक शक्ति है। इसलिए हमें चाहिए कि उस तत्व को प्राप्त करने के लिए जो काल रात्रि है, जो अंदर से प्रेरित हुआ है किसी शक्ति के द्वारा, उसे अगर उपलब्ध करना चाहते हैं, उसे अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अंतः साधना करें। ये जो ध्यान शिविर चल रहा है उसी को प्राप्त करने के लिए आप सब दिन
इस बात को सुनते हैं अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्मा ध्वनि अस्मृतम अद्भुतते पराधरा जैसे कही स्फुट है, स्फोट वही, उद्गीत वही, अंतिम कहते कहते परम प्रचंड शक्ति वही। तो इससे सिद्ध होता है वही आत्म तत्व, वही काल। वेद में तो पूरे सृष्टि को ही ब्रह्म माना है। उसे प्राप्त करने के लिए युक्ति है, भेद है। अच्छा, दूध गाय के शरीर में रहता है कि थन में रहता है? पूरे शरीर में। जब वत्सा यानी बछड़ा जब प्रेम से उसको पान करता है तो पूरे शरीर से एकत्रित हो जाता है। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में वह शक्ति व्याप्त है। उस शक्ति को आप भी लोग कहते हैं कि वही शक्ति का 9 रूप है, जिसे हमने अभी वर्णन किया ना। वेद में है 11 शक्ति, अर्तिना, पापमा, राक्षसी, किलमिश, पीयूष, ऐसे करके है मतलब। तो उसको अगर उपलब्ध करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो यही भेद है। गुरु महाराज के आप वाणी में सुन रहे थे, जब तक हम शब्दातीत नहीं को प्राप्त करेंगे तब तक काल के वशीभूत रहेंगे, काल के अंदर रहेंगे। और काल अगर समय को मानते हैं तो आपको समय एक ना एक दिन दबाते दबाते एक दिन 80 वर्ष में समाप्त कर देगा, या 100 वर्ष, इतना ही ना समय लगेगा। अगर इधर से अगर आप काल मूल प्रकृति के पास से लेते हैं, जहाँ से पूरी सृष्टि हुई है, जहाँ से गति हुई है, वहाँ से अगर लेते हैं तो पूरे सृष्टि को नाशक शक्ति जो है वह काल है। अगर आप समय इधर से लेते उल्टा, काल उधर से बढ़ जाए। इसलिए हम लोगों को चाहिए उस काल के परे चले जाएं, काल के ऊपर चले जाएं। आप लोग सुने ना, जहाँ देश काल का नहीं, तुलसीदास यही दशा है ना, संशय निर्मूल है। देश काल वहाँ नहीं है, का उस देश की बतिया जह नहीं होती दिन रतिया, नहीं तो पवन और पानी, नहीं धरनी आकाश। तहाँ काल को गम नहीं, मतलब काल की चालबाजी नहीं चलता है। बुद्ध उस स्थिति को उपलब्ध किया, महावीर उस स्थिति को उपलब्ध किया, कबीर उस स्थिति को उपलब्ध किया, गुरु महाराज उस स्थिति को उपलब्ध किया, जहाँ काल को भी प्रेरित कर सकते, काल को भी चला सकते। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अनेक दृश्यों में मन भटका हुआ है, एक दृश्य में आ जाए। अनेक नामों में मन भटका हो, एक नाम पर आ जाए, एक नाम को जप करें। मंत्र अमोल दी सतगुरु कृपा करें। ये अमोल मंत्र है, मोल नहीं लगा सकते। मंत्र को इस तरह जपें कि मन को तर कर दे, तब हो जाएगा मंत्र। मन को तर कर दे, वह मंत्र। आसन दृढ़ करी करो ध्याना, अहनिशि सुमरो ब्रह्म ज्ञाना, बंक नली में उगए सूर्य, रोम रोम बाजे अनहद। पहले आसन को दृढ़ कहा करने के लिए, आसन दृढ़ करी करो ध्याना। आसन को दृढ़ करें, दृढ़ यानी हिले डोले नहीं, कंपन्नता ना हो, यानी स्थिरता रहे, कुटस्थ रहे। उस तरह अगर रहेंगे कुटस्थ स्थिर, तो स्वाभाविक है किसी भी वस्तु को आप देख सकते हैं। वास्तविक पानी को हिला देंगे
तो पानी के अंदर जो वस्तु है क्या वह दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। हवा चलते रहेगी तो लौ जो है हिलते डोलते रहेगा। इसलिए चित्त को स्थिर करें। बहुत सुंदर एक संत कहते हैं, चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बल आया। ज्यों ही आप चित्त को स्थिर कर लिए तो चंचल मन जो है वह थक जाएगा। पद्मीन इव हेमंते छियंते भोगवासना। कैसे यह होगा? एक तत्वादृढ़ाध्यासा ध्यावन्नम विस्तंभना परिच्छिन्न चित्त दर्पस्य पद्मीन इव का एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, चाहे मंत्र जप हो कि और कोई जप हो, एक बार। हाँ, लेकिन गुरु प्रदत्त हो। एक तत्व का अगर व्यापक भाव में लेंगे तो जैसे एक रूप है? गुरु इष्ट का मूर्ति है, वह भी तत्व हुआ। एक तत्व है। तत्व 5 तत्व को भी कहते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं। तो ये 5 तत्व का जो अंतिम कण है या इससे बना हुआ कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, व्यापक भाव में अगर अर्थ करते हैं तब, सांप्रदायिक होकर के अर्थ अगर नहीं करते हैं तब, अगर सांप्रदायिक होकर के अर्थ करेंगे तो एक तत्व का अर्थ होगा राम की इष्ट की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति या गुरु की मूर्ति। यह सांप्रदायिक है। अगर सैद्धांतिक तौर पे करेंगे तो एक तत्व दृढ़ाभ्यास, कोई भी तत्व हो सकता है। वही सांप्रदायिक में आएंगे तो आपकी इसका मूर्ति हो। बहुत सुंदर पतंजलि मुनि कहा, तदस जबस तदर्थ भावना, जिसपे जिसको श्रद्धा उसका जप करता है। यथा अभिमत्वा, जिसपे जिसको अभिमत है उसका ध्यान कर सकता है। निर्णय नहीं, क्योंकि सैद्धांतिक नियम है। कहीं पर बहुत बड़ी सभा थी, उसमें अनेक साधु संत एकत्र थे। उसी में गुरु महाराज को भी आमंत्रित किया था। सब कह रहे अपने अपने संप्रदाय का बड़ाई कर रहे। कबीर मत बरा तो गुरु नानक मत बरा तो आदि आदि मत बरा, गुरु महाराज के सबको धोप दिए जाकर शुरू किया कि सब संतन की बड़ी बलिया। गुरु महाराज बोले, संत मत कोई खास आचार्य के नाम पर नहीं है। गुरु महाराज यह भी बोले, किसी ने कहा था गुरु महाराज हुजूर बाबा देवी साहब मत निकालते तो नहीं होता ठीक। तो कहा रे मैं जानता नहीं कि बाबा देवी साहब मत है, तो मैं घुसता नहीं इसमें, मैं संत मत कह के घुसता। यानी व्यापक भाव रखता है। गुरु महाराज से तो गुरु महाराज ने यह भी कहा कि लोग अगर पूछे हमसे कि राम ईश्वर है तो मैं कहूँगा हाँ, कृष्ण ईश्वर है तो मैं कहूँगा हाँ। यही वचनामृत में पढ़ रहे गुरु महाराज। कृष्ण ईश्वर है तो मैं कहूँगा हाँ, दुर्गा ईश्वरी है तो मैं कहूँगा हाँ। तो आप लोग कहेंगे कि ईश्वर अनेक है, नहीं एक है। सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। वही व्यापक शक्ति है। उसे प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप, उसे प्राप्त करने एक रूप का ध्यान, फिर जो गुरु युक्ति भेद है दृष्टि योग करने का, उसे मार्ग से चलेंगे, उस रास्ते से चलेंगे तो आपको शब्द मिलेगा और शब्द को पकड़ते हुए शब्दात्मिका दुर्गा जो है, शब्दात्मिका जो शक्ति है उसे प्राप्त कर लेंगे। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। उसको प्राप्त कर लेंगे तो अत्यंत
दुख निवृत्ति, नित्य सुख प्राप्ति हो जाएगा। ये आपकी सेवा में थोड़ी देर बोला।